हेलो देयर। कैसे हैं आप सब। यूं तो बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, लेकिन दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी इस देश में ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश से हिंदुओं के साथ सांप्रदायिक हिंसा की कुछ खबरें जरूर आई हैं, लेकिन आमतौर पर बांग्लादेश का सभ्य समाज किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन नहीं करता है। बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ अल्पसंख्यक भी इस देश में बिना किसी परेशानी के रहते हैं और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। बात अगर ईसाइयों की हो तो बांग्लादेश में ईसाई धर्म को मानने वालों की तादाद बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इस देश में कुछ बहुत ही पुराने चर्च मौजूद हैं जो ईसाई धर्म मानने वालों के लिए बेहद अहम है। ये चर्च न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्किटेक्चरली भी ये चर्च बेहद खूबसूरत हैं। आज हम आपको बांग्लादेश में मौजूद 10 सबसे खूबसूरत चर्चों के बारे में जानकारी देंगे। इन चर्चों से जुड़े इतिहास को भी हम थोड़ा बहुत खंगालने की कोशिश करेंगे। क्राइस्ट चर्च बांग्लादेश के श्यामनगर उपजिले के ईश्वरपुर गांव में मौजूद इस चर्च को चर्च ऑफ जीसस भी कहा जाता है। सन 1540 में स्पेन के रहने वाले एक ईसाई पादरी ने इस इलाके में ईसाइयों की एक बस्ती आबाद की थी। उस जमाने में इस इलाके में राजा प्रतापादित्य की हुकूमत थी। 20 नवंबर 1559 को एक दूसरे ईसाई पादरी ने राजा प्रतापादित्य से मुलाकात कर इस इलाके में एक चर्च के निर्माण की इजाज़त ली। राजा ने न केवल बिना किसी परेशानी के इस चर्च के निर्माण की इजाज़त दी, बल्कि इसके निर्माण में लगने वाले खर्च को भी वहन किया। इस तरह सन 1599 में ये चर्च बनकर तैयार हुआ और आज ये चर्च बांग्लादेश का पहला क्रिश्चियन चर्च है। लॉर्ड रानी चर्च बांग्लादेश के बरायाग्राम उपजिला के बोनपारा इलाके में मौजूद है लॉर्ड रानी चर्च। ये चर्च सन 1940 में बनकर तैयार हुआ था। इस चर्च को आवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है। बांग्लादेश में मौजूद ईसाई समुदाय इस चर्च पर किसी तीर्थ स्थल की तरह आते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं। ये चर्च ब्रिटिश स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। 26 नवंबर 2015 को इस चर्च की 75वीं सालगिरह मनाई गई थी। इस दौरान यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और दुनिया भर से ईसाई समुदाय के लोग यहाँ आए थे। ऑक्सफोर्ड मिशन चर्च ये चर्च बेहद खूबसूरत है और बरीसल के बोगरा रोड पर एक खुले से एरिया में मौजूद है। इस चर्च की निर्माण शैली ग्रीक स्टाइल है। बताया जाता है कि सन 1900 में ये चर्च बनकर तैयार हुआ था। ये चर्च एशिया का दूसरा सबसे विशाल चर्च है। इस चर्च प्रांगण में केवल प्रार्थना घर ही नहीं, बल्कि एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, छात्रों के लिए हॉस्टल, लाइब्रेरी, फ्लावर गार्डन और प्लेग्राउंड भी है। तकरीबन 35 एकड़ ज़मीन पर यह चर्च फैला है। यूं तो ये चर्च केवल एक मंजिला है, लेकिन इसकी इमारत की ऊंचाई किसी 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी है। आवर लेडी ऑफ द होली रोज़ारियो कैथेड्रल चर्च बांग्लादेश के चिटागोंग शहर के पठारा घाट एरिया के बंडल रोड पर मौजूद है ये खूबसूरत चर्च, जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ द होली रोज़ारियो कैथेड्रल चर्च। वैसे आपको बता दें कि चिटागोंग शहर में और भी कुछ चर्च हैं, लेकिन ये चर्च अपने आप में खास है। इस चर्च का निर्माण 8 नवंबर सन 1600 में एक पुर्तगाली व्यापारी द्वारा कराया गया था। चिटागोंग के स्थानीय लोग इसे बंडल कैथोलिक चर्च कहते हैं। इस चर्च की दीवारें बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। चर्च के चारों तरफ एक ईसाई कब्रिस्तान भी है। सेंट निकोलस चर्च बांग्लादेश के गाजीपुर के कालीगंज उपजिले के नगारी गांव में मौजूद है सेंट निकोलस चर्च। ये चर्च सन 1663 में बनकर तैयार हुआ था। इस गांव में ईसाइयों की ठीक ठाक आबादी है। यही वजह है कि इस चर्च के अलावा भी एक बड़ा चर्च इस गांव में मौजूद है, लेकिन ये चर्च इस इलाके का सबसे पुराना चर्च है। चर्च की इमारत के ठीक सामने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है। क्राइस्ट द रिडीमर कैथेड्रल
ये बेहद खूबसूरत चर्च बांग्लादेश के राजशाही शहर के बागबनपाड़ा एरिया में मौजूद है। इलाके के ईसाई समुदाय द्वारा ये चर्च सन 1983 में बनवाया गया था। इस चर्च की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कहा जाता है कि क्रिसमस के दौरान इस चर्च में की जाने वाली डेकोरेशन देखने लायक होती है। इस चर्च में मौजूद प्रेयर रूम काफी विशाल और खुला हुआ है। सेंट मैरीज कैथेड्रल बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ककरैल रोड पर मौजूद है ये चर्च, जिसका नाम है सेंट मैरीज कैथेड्रल। इस चर्च का निर्माण सन 1956 में हुआ था। उन दिनों यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी। क्रिसमस के त्योहार के दौरान इस चर्च की खूबसूरती देखने लायक होती है। होली रोजरी चर्च बांग्लादेश के तेजगांव इलाके के फार्म गेट के पास मौजूद है होली रोजरी चर्च। दरअसल यहाँ दो चर्च मौजूद हैं, एक नया चर्च और एक पुराना चर्च। पुराने चर्च का निर्माण सन 1677 में पुर्तगालियों द्वारा कराया गया था। नए चर्च का निर्माण स्थानीय ईसाई समुदाय ने सन 1997 में कराया था। सेंट थॉमस चर्च ढाका शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है सेंट थॉमस चर्च। ये चर्च ढाका के शाखारी बाजार के पूर्व में और बहादुर शाह पार्क के उत्तर में मौजूद है। किसी ज़माने में इस चर्च का निर्माण ढाका जेल के कैदियों से कराया गया था। इस चर्च की इमारत पर एक बड़ी सी घड़ी है। ये घड़ी दूर से ही नज़र आ जाती है। कहा जाता है कि एक ज़माने में इस घड़ी से ही इलाके के लोग टाइम का पता लगाते थे। इस चर्च का आर्किटेक्चर ग्रीक स्टाइल है। आर्मेनियन चर्च पुराने ढाका शहर के अरमानी टोला में मौजूद है बांग्लादेश का ये खूबसूरत चर्च। ये चर्च सन 1781 में बनकर तैयार हुआ था। दरअसल इस इलाके में आर्मेनिया से आए लोग बस गए थे, इसीलिए इस जगह को अरमानी टोला कहा जाता है। सन 1781 से पहले इस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस जमाने में इलाके के मुस्लिम जमींदार ने इस चर्च के निर्माण के लिए ज़मीन दान की थी। 4 आर्मेनियन व्यापारियों ने मिलकर इस चर्च का निर्माण कराया था। ये चर्च 750 फीट ऊंचा है। कभी इस चर्च के पास एक घंटाघर हुआ करता था। फिर सन 1897 में इस इलाके में एक ज़बरदस्त भूकंप आया और वो घंटाघर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।